इतनी तो चर्चा हुई, उसमें एक बात आज हम चुन लें। पहली बात हम ये चुन लें, भाई यदि हम ईमानदारी से साधक हैं, यदि प्रभु पर विश्वास है, तो इस बात का पवित्र संकल्प करें, भाई संसार से उतना ही लेंगे जितने में हमारा निर्वाह हो जाए। ईमानदारी से बताओ कितने लोग सोच रहे हो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मेरी मां ने सबसे पहले हाथ उठाया है, भाई ये तो बड़ा कठिन है। पर मैंने आपसे कहा ना कि सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। और उससे पहले एक और बात मैंने आपको निवेदन की, कठिन से घबराइए मत। जिसके पास प्रभु का बल ना हो, जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि ना हो, वो तो कठिन से घबराए, हम क्यों घबराएं? जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी, ऐसे हमारे प्रभु हमको देखकर कह रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान का श्रीमुख वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अच्छा, व्रत भी किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। कृष्ण कहें भाई मेरा व्रत है, अब ये तो छलिया कुछ भी कर सकता है, ये तो शब्द घुमा दे, बात घुमा दे, दिन घुमा दे, रात घुमा दे, कुछ भी घुमा दे। इनसे काम लेना बड़ा कठिन है भाई। इनसे काम लेने के लिए तो आपको बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कहते ना, सूधो चले आपने धर्म। इनसे काम लेने के लिए तो आपको बिल्कुल सीधा होना है। आप थोड़ा टेढ़े हुए, फिर ये आ जाते हैं कंपटीशन में। आप थोड़े टेढ़े हुए, फिर ये कहते हैं अच्छा भाई हमसे टेढ़ा कौन है, हमसे टेढ़ा कोई नहीं हो सकता। तो इनसे तो कोई काम लेना हो तो बिल्कुल सीधे सीधे ले लो। प्रेम से तो हाथ आ जाते हैं, प्रेम से तो ऐसे हाथ आएंगे, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। अब गोपी बिल्कुल सीधे सीधे कृष्ण को जानती है, कृष्ण को मानती है, कृष्ण को पहचानती है, कृष्ण को गाती है, कृष्ण को ध्याती है, कृष्ण को पाती है। वो सीधे सीधे कृष्ण ही जानती है, कृष्ण ही मानती है, कृष्ण ही कहती है, कृष्ण ही गाती है, कृष्ण ही रटती है, कृष्ण ही ध्याती है, कृष्ण ही देखती है, कृष्ण ही सुनती है, तभी गोपी है। गोभिरिंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, तभी गोपी है। केवल कृष्ण। योग यज्ञ जप ध्यान। अब कोई कहे इतने दिनों से यही तो सुना रहे हो हमको, यही तो सिखा रहे हो हमको। गोपी भाई ये सब जन्म जन्म में करके आई है, तब यहां तक पहुंची है। महापुरुषों का वाक्य है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, कभी भी भूल से भी गोपी में साधारण स्त्री बुद्धि न करे। गोपी साधारण स्त्री नहीं है, वो ऋषि रूपा है, वो वेद की ऋचा है, वो ऋचा रूपा है, वो श्रुति रूपा है। सोच लिया था ना आपने कि भाई हमको तो यही सब आप सिखा रहे हो। मेरा स्वर आप तक पहुंचता है, आपका भाव मुझ तक पहुंचता है, आपके मन में जो प्रश्न उठता है वो मुझ तक आता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई प्रश्न पूछो मत, मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। तो गोपी ये सब साधन करके आई है, तभी उसे ऐसा शुद्ध अंतःकरण प्राप्त हुआ है, ऐसा निर्मल मन। तो गोपी चलती है सीधे सीधे अपने रास्ते, इसलिए कृष्ण मिल जाते हैं। और कैसे? सूरदास गाते हैं। तो एक तो ये बात, प्रभु से हम प्रार्थना करें, करते रहें, प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो, और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम ना करें, जो प्रभु को ना रुचे वो हम ना करें, जो प्रभु को प्रिय ना लगे वो हमसे कदापि ना हो। और दूसरी बात, यदि हम ईमानदारी से साधक हैं तो सबसे पहले डिक्लटर योर लाइफ, अपने जीवन से जो अनावश्यक है उसको हटाइए। जैसा मैंने पूछा ये कितनों को कठिन लग रहा है, तो कुछ ईमानदार लोगों ने हाथ उठाया, हाँ भाई ये थोड़ा कठिन है, पर कठिन है पर आप साध सकते हैं। मैं ये कह रहा था, ये श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय, कि एक बार कोई मेरी शरण में आकर ये कह दे प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मीति च याचते। प्रभु कहते हैं मेरा व्रत है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसको सब प्रकार से निर्भय कर देता हूं। अरे जब विभीषण जी आए
तो सब कह रहे थे, बोले प्रभु ये तो शत्रु के दूत हो सकते हैं, हो सकता है हमारे बल का पार पाने आए हों, हमारी शक्ति की थाह लेने आए हों। भगवान ने कहा भाई जो भी है, पर वो मुझे आकर ये कह रहा है ना कि मैं आपकी शरण में आया हूं। तो फिर भगवान ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ, तिनहि बिलोकत हाँ। भगवान ने कहा शरणागत का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसी घटना तो आज तक केवल एक ही बार घटी है। चारों युगों में सर्वकाल में ऐसी घटना केवल एक बार घटी, जब भगवान ने अपने इस गुण को एक और रख दिया थोड़ी देर के लिए, जो शरणागत वत्सलता का गुण है। एक और भगवान कहते हैं कोटि विप्रबध लागहि जाऊ, मैंने आए शरण तजहु नहीं ताऊ। अब देखो कितना गर्हित कर्म है ये, कोटि विप्रबध लागहि जाऊ, कितना निंदित गर्हित ये कर्म है। और भगवान कह रहे आए शरण तजहु नहीं ताऊ। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि उसको बढ़िया वैकुंठ रच के मैं दे देता हूं। भगवान ने कहा छोड़ता नहीं उसको, तजहु नहीं था, उसका समाधान करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। पर यहां जब दुर्वासा आए तो भगवान ने कहा नहीं, आपकी सहायता नहीं कर सकते। अरे वो कहा मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने कहा मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। दुहाई दी भगवान को, कहां गया आपका वो गुण, झूठ बोलते हैं आप। अब वो बेचारे व्याकुल तो थे ही, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। सुदर्शन के तेज से वो तपे जा रहे थे, जले जा रहे थे, प्राणों का भय सिर पर उपस्थित था। फिर झूठ बोलते हैं आप, मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, आपका व्रत है ये। चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान को याद दिलाया आपका व्रत है ये, और मैं इस समय मृत्यु के महान भय से उपस्थित हुआ हूं आपकी शरण में, आप कैसे मेरा त्याग कर सकते हैं। भक्त तो अपना दावा ठोकता है ना भगवान पे। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आ जाए तो लोअर कोर्ट्स में उसी रूलिंग का हवाला दिया जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, आपको मानना पड़ेगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट का ये वाक्य है। और मैंने कहा ना, कन्हैया कोई बात कहें तो भाई अब क्या कहूं मैं, आप समझ गए ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक संत ने हमसे कहा था, बोले श्री रघुनाथ जी बताते हैं कि संसार में रहना कैसे है। श्री रघुनाथ जी बताते हैं संसार में रहना कैसे है, श्री यदुनाथ जी बताते हैं संसार को रखना कैसे है। वो बताते हैं रहना कैसे है, ये बताते हैं सबको रखना कैसे है। इसलिए मैंने कहा इनसे तो भाई बिल्कुल सीधे होकर चलो, सूद हो चले आपने धर्म। बोले आपका वाक्य है, आप कैसे भूल सकते हैं। आप ही ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। खूब दुहाई दी, प्रभु सुनते रहे। फिर प्रभु ने कहा कि हाँ शरणागत वत्सल हम हैं, पर उससे पहले मैं भक्त वत्सल हूं। भगवान ने कहा मेरा सबसे पहला गुण मेरी भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों से प्यारा मुझे और कोई नहीं है। जो मेरे लिए अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मैं भी उनके लिए अपने सर्वस्व का त्याग करता हूं। भगवान ने यहां तक कहा मुझे अपने भक्त के लिए अपना यश, अपनी कीर्ति छोड़नी पड़े मैं छोड़ देता हूं। सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, स्वयं सत्य भगवान है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो सत्य स्वरूप भगवान कर देते हैं ना थोड़ी खींचादानी अपने भक्त के लिए। सूर्य भगवान को कहा जाओ, फिर कहा अच्छा लौट आओ। प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ की भगवान ने, भक्त के लिए किया। क्या क्या जरूरत थी दुर्योधन और गांधारी के बीच में आने की। उसने अपने पुत्र को बुलाया है, पुत्र मां के बुलाने पर जा रहा है, ये बीच में कूद पड़े। आधी रात को द्रौपदी को उठाकर लिए जा रहे हैं पितामह के शिविर में। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। एक और कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपने मुख से कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया, बराबर दाया। भाई हम तो सबके लिए एक जैसे हैं, हम तो सबके लिए एक जैसे हैं। पर्दे के पीछे ये भी कर रहे हैं ना। तभी तो पितामह ने कहा
कि बेटी तूने मुझसे ये वर तो प्राप्त कर लिया, पर अब मुझे ये बता तुझे वो जो लेकर आया है वो कहां खड़ा है। देहरी पर जाकर देखा जो देहरी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। और यहां पितामह भाव विवल हुए और अभी तो आशीर्वाद देकर आए थे, और अब तो मानो पितामह ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी द्रौपदी पर, दोनों हाथ उसके मस्तक पर रखे, बोले बेटी तूने मेरा कुल धन्य कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं कि इस बूढ़े की एक बात स्मरण रखना, पहरा तेरा जो देता है वो जगत पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला है। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं शरणागत वत्सल हूं, हाँ मैं वांछा कल्पतरु हूं, पर मेरे सब गुण बाद में आते हैं। मेरा सबसे पहला गुण तो वो यही है, मैं भक्त वत्सल। किसी भी काल में किसी भी स्थिति में भगवान कह नमे भक्त प्रणश्यति, उसके लिए प्रभु को कुछ भी करना पड़े। श्री बिंदु जी यही अपना उद्गार तो व्यक्त करते हैं, और मुझे लगता है बहुत इधर उधर की बात में न जाए तो सीधी सीधी बात समझ में आने वाली यही है, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म ऐसा हो, हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा ऐसी हो, हमारे हृदय में उठने वाला हर भाव ऐसा हो जिसके फल स्वरूप श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। ध्यान रखना, प्रभु कभी जीव को अपने से दूर नहीं करते, जीव अपनी करनी से प्रभु से दूर जाता है। ठाकुर जी कभी किसी को दूर नहीं करते। अरे ठाकुर जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, कभी कोई मेरे सन्मुख आ जाए, सन्मुख होई जीव मोई जबही, वो तो तैयार खड़े तत्पर। अभी 2-3 दिन पहले हम पोस्चर की बात कर रहे थे ना, आप ठाकुर जी का पोस्चर देखो, वो तो तत्पर खड़े हैं। हम बोलचाल की भाषा में कहते थे कोई व्यक्ति बड़ा अधिक परिश्रम कर रहा हो, कहे अरे बेचारा सुबह से एक पांव पर खड़ा है, कह देते हैं ना, सुबह से एक पांव पर खड़ा है, बहुत परिश्रम कोई कर रहा हो। आप देखो ठाकुर जी खड़े हैं कि नहीं एक पांव पर, किसके लिए? भक्त के लिए ही तो। वो तो सदा तत्पर है। जीव अपनी करनी से, जीव अपनी मैली कुचैली करनी से प्रभु से दूर जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बस ये प्रार्थना प्रभु से हम करते रहे, प्रभु आप हम पर कृपा दृष्टि रखें, हमसे भूल से भी कभी कोई ऐसा कार्य ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपसे दूर ले जाने वाला हो। कभी कभी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सीधे सीधे नहीं होती, स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म रूप से होती है। मन भगवान से दूर हो जाता है, मन भजन से विमुख हो जाता है। हो सकता है आपको स्थूल रूप से उसका कोई बहुत अधिक परिणाम अपने जीवन में देखने को ना मिले, मन मैला हो जाता है। इससे बचना चाहिए, साधक को इससे बचना चाहिए। इसलिए जो तेनु चंगा लग गए वही वो मैथो करवा, इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन, इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। जचे जिस तरह नाच नचाओ। हे प्रभु मैं शरण में हूं, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप अपने कार्य में निमित्त बनाइए। मैं बार बार आपको कहता हूं, एक बात कहो प्रभु से, कहते रहो प्रभु मुझे अपने कार्य में निमित्त बनाओ, मैं आपके कार्य में निमित्त बनूं। प्रभु को आवश्यकता नहीं है हमारी, हमको उस भगवदीय कार्य की आवश्यकता है। हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। प्रभु के कार्य में निमित्त बने हम निहाल हो जाएंगे। तो इन 6 श्लोकों में भगवान ने कहा
कि भाई किसी भी प्रकार से जीते जागते किसी प्राणी की अवज्ञा अवहेलना अपराध न करे। भगवान ने कहा यदि ऐसा करे तो कितनी भी उत्तमोत्तम वस्तु से किसी भी विधि विधान से मेरी पूजा करे, भगवान ने कहा मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। अतः अथमा सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। भगवान ने कहा भाई सबके भीतर घर बनाकर अंतर्यामी रूप से मैं ही तो बैठा हूं। यहां प्रभु कह रहे सबके भीतर घर बनाकर मैं ही तो बैठा हूं, अतः सबका सम्मान स्नेह और सौहार्द से सत्कार करे। पूर्व में ही भगवान ने कहा था अपने से बड़ों का सम्मान बहुमानेन, छोटों से स्नेह और जो समवयस्क हैं उनके साथ सौहार्द मित्रता। ये व्यवहार सिद्धि का सूत्र है। और एक बात आपको कहकर उसी बात का स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूं, भगवान ने व्यवहार सिद्धि की बात क्यों कही? क्योंकि अगर व्यवहार अशुद्ध हुआ, व्यवहार में कुछ अनुचित हुआ तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके भजन साधन में विक्षेप उपस्थित हो जाएगा। और एक और बात, साधक का हृदय कुछ और होता है। जो व्यक्ति व्यवहार में पड़ा है ना, मैंने ऐसा देखा, एक व्यक्ति के लिए लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक भजन साधन में लगा व्यक्ति, उसके साथ अगर कोई कहा सुनी हो जाए तो वो तो बेचारा पूरा दिन उसी के चिंतन में निकाल देगा। एक व्यक्ति लड़ा झगड़ा चला गया और 10 मिनट बाद भूल गया भाई हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि वो उसका अभ्यास है, वो उसका अभ्यस्त है। लेकिन जो एक साधक है, जो बेचारा भजन साधन में लगा है, उसके साथ यदि कोई ऐसी घटना घटे तो उसके तो 1-2 दिन खराब हो जाएंगे इसमें। इसलिए भगवान ने व्यवहार सिद्धि का ये सूत्र दिया, भाई व्यवहार में यदि कुछ अनुचित हुआ तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके भजन साधन में विक्षेप होगा। आपसे कहा था मैंने, भाई ये गुत्थी पहले ही बहुत उलझी है, इसको और ना उलझाना, ये तो सुलझी रहे तो ठीक है। मनवे के नीवे होके चले आ करो। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त दीनहीन दुर्बल हैं, पर कहते हैं ना, कबीरा तुम्हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। यहां तो कबीर ये कहते हैं, और वहां सिकंदर की आंख में आंख डालकर ये भी कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला, सांचे गुरु का बाल का मरे न मारा। तो ये जो भगवान का भक्त कह रहा है ना तू हारा भला, माने वो कहीं से भयभीत या दुर्बल नहीं है। तो कह रहा है भाई ये जो यहां की विजय है ना, ये प्रभु से दूर ले जाने वाली है। एक खेल जीतोगे दूसरा जीतने का मन करेगा, और जब व्यक्ति 8-10 बार जीत जाता है फिर जीतना उसकी विवशता हो जाता है। फिर वो उसको लगता है भाई अब हम हार गए तो संसार क्या कहेगा। एक तरीके का दबाव, एक तरीके का प्रेशर होता है ये। जब आप श्रेष्ठ हो जाते हैं ना, फिर श्रेष्ठ बने रहना, मैंने आपसे कहा था श्रेष्ठ होने से श्रेष्ठ बने रहना कठिन है, शीर्ष पर पहुंचने से शीर्ष पर बने रहना कठिन है। तो इसलिए भक्त कहते हैं भाई हमको इस झंझट में पड़ना ही नहीं। जैसे आपको मैंने कहा था ना कि कौन है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे भाई मुझे झगड़ना ही नहीं है, मुझे लड़ना ही नहीं है, हार जीत का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो जाएगा। तो भक्त कहता है भाई हमको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। यही बात कबीर जी ने रूपक बांध कर कही है। कन्हैया मटकी फोड़ते हैं ना, मटकी क्या है? मटकी में 2 चीज है, देखो, एक तो उसमें भार है, रखी कहां है? सिर पे। एक तो उसमें भार है और वो सिर से भी ऊंची है, सिर के भी ऊपर। अभिमान कहां चढ़ के बोलता है? सर चढ़कर बोलता है ना? अभिमान सर चढ़कर बोलता है ना। किसी भी वस्तु का अभिमान करे अमुक व्यक्ति के सिर चढ़कर बोल रहा है। धन का अभिमान सर चढ़कर बोलता है, रूप का अभिमान सर चढ़कर बोलता है।
तो मटकी में दो चीज है, एक तो भार है और वो सर चढ़कर बैठी है। तो कबीर कहते हैं कन्हैया इसको फोड़े। ठाकुर जी क्यों फोड़ते हैं मटकी? कोई गोरस बिखेरने में ठाकुर जी को आनंद थोड़ी आता है, पर इस लीला का कुछ रहस्य है। गोपी के सर पर मटकी है, तो वो जो जीव का कर्तृत्व है, वो जो जीव का मिथ्याभिमान है, उसका हरण करते हैं भगवान। और यह गुण साधन ते नहीं हुई। सब छोड़ के भजन करने बैठ जाओ तो मैं भजन करता हूं, भजन करने का अभिमान होगा। इससे कैसे छूटोगे, कैसे बचोगे? इससे तो कोई प्रभु बचाए तो कोई बचता है। प्रभु बचाए तब ये बात समझ में आ जाती है कि देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। तभी बात समझ में आ जाती है कि कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। उसी मटकी के फूटने का उत्सव तो कबीर जी मना रहे हैं। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, ओ मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली। तब कहते हैं अरे तू हारा भला, जीतन दे संसार को धरने दे अभिमान की मटकी अपने सर, उसको हो जाने दे बड़ा। तू हारा भला, हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। ये जो हार है ना, ये वस्तुतः अपने अहंकार का त्याग है। कौन जीतता है? कौन किसी से जीतता है? अगर इसको आप तत्व की दृष्टि से देखो तो सब झूठ है। आत्मा तो सब में समान है, वो ना छोटी होती है ना बड़ी। आत्मा तो यही है ना, आत्म स्वरूप तो यही है। तत्व की दृष्टि से देखो तो सब झूठ है ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। मैंने आपसे कहा था ना, ये तो भाई ये जो भव सिंधु है, इसमें लहरें उठती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी ऊंची कभी नीची, कभी पास तक आती है कभी दूर तक चली जाती है। बस समुंदर है। ऐसे ही यहां जो सब तमाशा हो रहा है, थोड़ी देर की लहर ही तो है, उठेगी और शांत हो जाएगी। जिसको गुरु की कृपा से इस तत्व का बोध हो गया, ये तत्व बोध हो गया जिसको, वो तो बस समुद्र के किनारे बैठा लहरों का गिरना उठना बस देख रहा है। और देखते देखते भीतर ही भीतर मुख में तेरा पाठ। कौन किससे जीतता है? तो हार जीत कुछ है नहीं, हार जीत कुछ भी नहीं है। अब स्वप्न में अशर्फियों से भरा मटका मिला और सुबह उठ के व्यक्ति उत्सव मनाए तो मूर्ख ही तो है। सपने में धन मिला और सुबह उठकर उत्सव मना रहा है तो मूर्ख ही तो है, गांठ का धन और खर्च कर रहा है स्वप्न के धन के लिए। ऐसे ही बिल्कुल यही जीव की गाथा है, स्वप्न में जीतता है और उसके लिए जो वास्तविक पूंजी उसके पास है, मनवे ए पूंजी स्वासादी, ये जो वास्तविक निधि है हमारे पास, इसको गंवाता है। स्वप्न के सुख दुख के लिए वो वस्तुतः जो निधि उसके पास में है उसको गंवाता चलता है। इसीलिए कबीर अपने मन को मूर्ख कहते हैं, कह रहे मूर्ख हो ही न चेत। ये मन की मूर्खता है, ये मन की मूढ़ता है। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, पर कहने सुनने से यह अनुभव होगा नहीं। कहने सुनने से अनुभव नहीं होता। महावाक्य कोई बार बार बोलता रहे, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, माइक लगाकर भी बोले, सारे संसार को सुनाए, तो उससे कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हो जाता है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोहर जु, जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जिसने बांधा है भाई वही छोड़ेगा, जिसने बांधा है वही खोलेगा। जेहि बांध्यो सोई छोरे। तो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर कुछ पक्का पता नहीं है कि कहने वाले का भी बंधन अभी खुला है कि नहीं, और सुनने वाले का सुनकर खुलेगा कि नहीं। हाँ, पर सच्ची बात यही है, सत्य यही है। ये जो हार जीत है,
ये सब स्वप्न का खेल है। उस स्वप्न में होने वाली हार जीत के लिए अपनी वास्तविक पूंजी नहीं गंवानी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं, अरे हारे को तो हरी मिले। और जब तक संसार से हारोगे नहीं, जब तक इससे थक नहीं जाओगे, जब तक इससे हारोगे नहीं, तब तक वो जो भीतर का मार्ग है खुलेगा नहीं। जब तक यहां सुख बुद्धि है, तब तक आपको संभावना है यहां से कुछ मिलने की, आपसे छूटेगा नहीं। तभी भगवान ने कहा, ये भगवान की वस्तुतः जीव पर आत्यंतिकी कृपा है। जब भगवान कहते हैं ना, उसका धन हरण कर लेता हूं, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं, उसके सब संकल्प मैं विफल कर देता हूं, ये कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते भाई उसको पक्का करा देता हूं कि तेरे को यहां से कुछ नहीं मिलेगा, उसको निश्चित करा देता हूं यहां से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब तक यहां किंचित सुख बुद्धि है, तब तक मन यहां से हटेगा नहीं। ना कहने वाले का हटेगा, ना सुनने वाले का हटेगा। इसीलिए कहा आपसे, भगवान इसीलिए ऐसा आचरण करके दिखाते हैं। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। और उसके बिना शांति नहीं है। डोंगरी जी महाराज कहते थे, बोले इसको त्यागे बिना शांति नहीं है भाई, इसको बटोरने से शांति नहीं है। कितना कर लोगे, कितना। और भूलना नहीं, हर दिन अगर आप अभी भजन के मार्ग पर नहीं चले, तो ध्यान रखना हर दिन हर क्षण आपकी सामर्थ्य घट रही है, आपकी शक्ति घट रही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, काल फिरत सर साधे। अरे व्यक्ति एक बार मरने से डरता है। मैं कहता हूं भजन ना करे तो पल पल मर ही तो रहा है, हर पल मरना ही तो है। यहां कौन सा सुख पड़ा है यहां पर? और फिर थोड़ी और दृष्टि उदार हो जाए, आपको और दूर का दिखाई पड़ने लगे। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बोले इस आकाश के ऊपर असंख्य आकाश हैं, इस धरती के नीचे असंख्य पाताल हैं। गुरु की कृपा से और दूर का दिखाई पड़ने लगे, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान। अरे कहां क्या हो रहा है, कहीं सृष्टि बन रही है, कहीं बिगड़ रही है। फिर तो भाई ये सब बिल्कुल निस्सार जान पड़ता है। सार की बात क्या है? राम सिमर राम सिमर। इसलिए महाप्रभु कह रहे सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को, और दरबी लेके मूड जरावत हाथ को। फिर तो भाई सार की बात यही है, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और मैं कहता हूं भाई, अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पूरे प्रयास से लग भी जाओ, तो भी कौन सा हमारे संकल्प से हम लग जाएंगे, लौट लौट कर मन जाएगा। कहता हूं ना मैं आपसे, आप ये संकल्प करो भाई दिन रात भजन करेंगे, तब थोड़ा भजन होता है, तब थोड़ा भजन होता है। ये तो अपने मन को लगाने की विधि है। कौन सा हमारे सुनाने से आपका छूट रहा है ये सब तमाशा, या हमारा ही छूट रहा है? कल आपको यही तो कह रहा था भाई, बचपन से सब सुनते आए हैं, प्रभु घट घट वासी हैं, मुझ में राम तुझ में राम, ये सब से बचपन से सुनते आए। तो कोई हमारा राग द्वेष छूट गया? कोई हमारा ईर्ष्या द्वेष छूट गया? कुछ भी नहीं छूटा। ये है कि भाई तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, इतना ही है बस। करके देखो कितना होता है। और 2-4 राउंड और लगाने भी पड़ जाए यहां, कोई बात नहीं। बस इतनी कृपा प्रभु करें, इतनी कृपा प्रभु करें। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। अच्छा, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, ये सब बात भी भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण ही है। हमको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, ये जो सब विचार है ना, ये भी प्रभु के स्वरूप को न जानने के कारण ही है। जैसे ही प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का भजन साधन की कृपा से बोध हो जाता है,
फिर उसको भाई कहीं ना आना है न जाना है। यही बात तो महाप्रभु कह रहे हैं, भाई आना जाना तो देह का होता रहेगा कर्मानुसार। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम आपके हो जाएं, बस हम आपके हो जाएं, आप हमारे हो जाएं। उसके बाद भाई जिसको जहां आना है आए, जिसको जहां से जाना हो जाए। जब तक शरीर से अपना संबंध मान के बैठे हो तभी तक तो इसकी चिंता है। मैंने कहा था ना, आत्मीयता से ही तो सुख दुख है। शरीर को अपना माना है तो इसकी चिंता है ना। जैसे ही संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये देहासक्ति, देहाध्यास शिथिल होता है,